नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, भारतीय रेल पर आजकल आप पटरी जिहाद देख रहे होंगे। पटरी जिहाद का मतलब यह है कि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, वैचारिक षड्यंत्र कह सकते हैं, या यूं कहें कि भारतीय रेल के साथ घर का भेदी लंका ढाए। यह महत्वपूर्ण वाक्य है, कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते जो दो घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं में जो रेल कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, साथियों, उससे प्रतीत होता है कि घर का भेदी लंका ढाए। यह भारतीय रेल पर वर्तमान परिस्थितियों में यह जो कहावत है वो सटीक बैठती प्रतीत होती है। साथियों, अभी हाल में भारतीय रेल पर दो जो घटनाएं हुई उनकी सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे। जो दिल्ली मुंबई हमारा ट्रंक रूट है भारतीय रेलों का, जिसके ऊपर राजधानी मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियां निर्बाध रूप से दौड़ती हैं। साथियों, उसमें लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। साथियों, भारतीय रेल पर 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। साथियों, यह आंकड़ा अब हम सब लोगों को जानना चाहिए, इसकी महत्वता को जानना चाहिए। हमारे जीवन में भारतीय रेल का क्या महत्व है, इस एक अकेले डाटा से, आंकड़े से हम समझ सकते हैं। साथियों, तो सूरत के पास एक रेल कर्मचारी बताया जा रहा है, सुभाष, जो ट्रैकमैन के पद पर नियुक्त था। वहीं उसने अपने साथी मनीष, ट्रैकमैन के साथ, और एक ठेकेदार व्यक्ति शुभम के साथ मिलकर फिश प्लेट और पैडलॉक जो होते हैं वो निकाल दिए, करीब 1.5 किलोमीटर के, और रात को 1:30 बजे के करीब उसने इस घटना को अंजाम दिया। साथियों, और आगे बात करें तो इस ड्यूरेशन में करीब 15 गाड़ियां वहां से पास हो गई, और सुबह करीब करीब 5 बजे से 5:20 के बीच इसने इन फिश प्लेटों को ऊपर रख दिया और अपने जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको अपने मोबाइल से सूचित किया और घटना की जानकारी दी, ताकि वो दुर्घटना टालने की प्रसिद्धि हासिल कर सके, जबकि वह असल अपराधी वह था। जैसा कि मीडिया में छपा कि वह प्रसिद्धि चाहता था, वह अवार्ड लेना चाहता था, और अनेक बातें जो लिखी हैं, उसका आधा नाम छापा है। ये मीडिया हमारा जेएनयू छाप मीडिया, वामपंथी मीडिया, यह अपराधियों को किस तरह से बचाने का प्रयास करता है, उसकी एक झलक मात्र है। साथियों, एक और घटना जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुई, भुसावल मंडल के पास में, खंडवा नेपानगर खंड के बीच में एक जगह है, सागा पाठा जो जगह है, वहां पर इस रेल कर्मचारी ने, मोहम्मद सबीर अली नाम के, उसने तो इतनी बड़ी शैतानी की कि भारतीय रेलों पर जो फॉगी वेदर में डेटोनेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, वे 10 डेटोनेटर मिलिट्री स्पेशल आने के पहले, जो दक्षिण भारत की ओर जा रही थी खंडवा से, उसको कहते हैं, उसको उड़ाने का प्रयास किया अपने साथियों से बदला लेने के लिए। कुछ पेपर वालों ने उसका केवल सबीर नाम छापा है। आप इस जेएनयू छाप मानसिकता का, पत्रकारिता का, वामपंथी पत्रकारिता का आप प्रदर्शन देख सकते हैं। ये विशेष समुदाय के लोग ऐसी शब्दावली यूज करते हैं, ये बचाव करते हैं वास्तव में उन लोगों का जो अपराधी है। अपराधी को अपराधी कहने में ये पत्रकारिता जगत के लोग इतने जनता के, आम जन के खिलाफ हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। साथियों, हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों का, हम अपनी एनआईए का, एटीएस का, आरपीएफ का, जीआरपी का, विशेषकर आरपीएफ के उस डॉग स्क्वाड का, जिसने इस एक घटना को मध्य प्रदेश वाली में उसने पकड़ाया है। साथियों, और सुरक्षा एजेंसियों ने जो सूरत के पास हुई घटना का 48 घंटे के अंदर जिस प्रकार से पकड़ा है साथियों, और उस तेजी ने, उनकी जो
खूबी है सुरक्षा एजेंसियों की। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि सारी एजेंसियां उनके साथ में हैं, आप निडर, निर्भीक और निर्बाध रूप से भारतीय रेलों पर यात्रा करें। वे अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मगर सबसे बड़ा जो डर है वह यही है कि घर का भेदी लंका ढाए। जिस भारतीय रेल के कर्मचारी इतने कर्तव्यपरायण, कर्मठ, सत्यनिष्ठ, ईमानदार और करीब 12,500 ट्रेनें, यात्री गाड़ियां प्रतिदिन चलाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, 9 से 9,500 मालगाड़ियां प्रतिदिन चलाते हैं। उनमें से कुछ चंद ऐसे लोग जो निकल आते हैं, पूरे संगठन को बदनाम कर देते हैं। साथियों यह चिंता का कारण है, यह बेहद निराशाजनक है और भारतीय रेलों पर जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए भी यह चिंता का कारण है। साथियों, आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे, विशेषकर अगस्त और सितंबर माह में भारतीय रेलों पर रेल पटरी से उतारने की जो साजिशें रची गई। कानपुर के पास 3-3 साजिशें, राजस्थान में तो 24-48 घंटे के अंदर 3 साजिशें एक साथ। साथियों, यह कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। कहीं सिलेंडर रखे जा रहे हैं, कहीं कंक्रीट के स्लीपर्स रखे जा रहे हैं, कहीं लकड़ी के स्लीपर्स, तो कहीं मोटरसाइकिल का जो स्क्रैप होता है वो फेंका जा रहा है। अनेकों अनेक घटनाएं हैं, साफ दर्शाती हैं कि भारतीय रेलवे के साथ बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो क्या मानसिकता है, ये एक ही मानसिकता है जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, यह महत्वपूर्ण मानसिकता है और इसके ऊपर इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, वरना यह बड़ी मुसीबत का कारण भी बन सकता है। साथियों, भारतीय रेलों पर हाल ही में जो कुछ हुआ है, आपको याद होगा 2022 के आखिरी में जब मोदी जी असारवा स्टेशन से उदयपुर नई जो गैस कन्वर्जन हुआ था उसका उद्घाटन कर रहे थे, तब एक पुल उड़ाने की किस प्रकार से कोशिश की गई थी, वो भला हो उन गांव के लोगों का जिन्होंने उस विस्फोट की आवाज सुनी, पहचाना और रेल अधिकारियों के संज्ञान में लाए। फिर उदयपुर और भीलवाड़ा खंड पर वंदे भारत के साथ पहले पत्थरबाजी हुई, बाद में उसको जो डिरेल करने की कोशिश हुई उसके वीडियो भी आपने देखे होंगे। ये इसका मतलब है 2022 से यह निरंतर चला आ रहा है, यह लगातार चला आ रहा है भारतीय रेलों के ऊपर, भारतीय रेलों को, और जिसके वजह से देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री को सीधा बदनाम किया जाता है। आप सोशल मीडिया के ऊपर इनके कमेंट्स पढ़ें, इन शैतानों के कमेंट्स पढ़ें, ये किस तरह से घटना होते ही साथ सीधे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को दोषी ठहराते हैं। ये जांच भी नहीं होने देते। इनके ऊपर सारी एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के द्वारा ये लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं, ये डर पैदा करना चाहते हैं, ये गलत उल्टा सीधा झूठ फैलाकर, जो राहुल गांधी की टूल किट है, झूठ, मक्कारी और शैतानी और सातिर राजनीति, वे इस अपने सोशल मीडिया के हैंडलों से वे असली हैं या नकली हैं, वे नकली आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है सुरक्षा एजेंसियों को कि उनकी जांच करे। यदि उनमें रेलवे कर्मचारी इस प्रकार का लिख रहे हैं तो बहुत ही संवेदनशील मामला हो जाता है। उनके खिलाफ, रेल कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों, आपने उस टूल किट के बारे में अब चर्चा करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो इस घटनाओं से आपको कुछ ऐसा संकेत देगी कि राहुल गांधी चाहते क्या है। राहुल गांधी देश में हो या विदेश में, भारत सरकार के और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान को खतरे में बताते हैं, वो संविधान कैसे खतरे में है डालते हैं वे, इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। राहुल गांधी ने को अभी कुछ दिन से रील बनाने का शौक हुआ है। वे रीलों में ये बता रहे हैं, वे उन रीलों में 2 रेलवे की रील बनाते हैं, एक ट्रैकमैन जो गेटमैन है उनके साथ और लोको पायलट के साथ। वे उसमें कह रहे हैं वे असली है या नकली, मगर ड्रेस उन्हें उन कर्मचारियों की पहनाई हुई है। इसलिए जो मामला है बड़ा अस्पष्ट हो जाता है। मुझे राहुल गांधी कहते हैं उस रील में, मुझे लग रहा है जात पात का सिस्टम बना रखा है। आप उनके शब्दों पर जरूर ध्यान दें। कर्मचारी कहता है बहुत जाति पात है। राहुल अब कहते हैं ऊपर से राजा महाराजा हैं, अपने हाथ से वो करके बताते हैं। जो यूपीएससी पास करके लोग आए हैं, जो अपने जो विद्यार्थी जीवन काल में जिन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कितना कठिन यूपीएससी एग्जाम होता है,
जो आईएएस में नहीं जा पाते, उससे थोड़े से नीचे रह जाते हैं, वे रेलवे में आते हैं और वे उनको राजा महाराजा बता रहे हैं। वे अपने कर्मचारियों की नजर में उन अधिकारियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। उनकी जो शैक्षिक व्यवस्था और उनका जो उनकी इंटेलिजेंसी है, उसके ऊपर भी वे राजा महाराजा बनाकर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, वे कहते हैं आस्ते आस्ते नीचे आते हैं, जातिवाद है नीचे, धीरे धीरे ट्रैकमैन और लोको पायलट वो दोनों को महादलित बताते हैं, दोनों रेलवे के महादलित हैं। कर्मचारी खुश हो जाते हैं। राहुल गांधी इन दो सेफ्टी कैटेगरी को ही क्यों चुनते हैं? ट्रैकमैन और जो लोको पायलट है उनसे ही मुलाकात क्यों करते हैं? यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। रेल अधिकारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की जांच एजेंसियों के लिए वे बोल रहे हैं, रेलवे को सुरक्षित रखने वालों के लिए इस सिस्टम में ना प्रमोशन है ना इमोशन है। ट्रैकमैन सबसे ज्यादा उपेक्षित है। यह शब्द जो है उनके भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं उनके दिमाग में किस प्रकार से जहर घोलने का, जिस प्रकार से एक मौलाना मस्जिद का मजारों पर बैठा हुआ मौलाना ताबीजें बांटता है और रेडिकल इस्लामिक अपनी विचारधारा से लोगों को पैदा करता है इस्लाम में, उसी प्रकार से राहुल गांधी वही कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो एक सबसे सस्ते, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद जो आपका परिवहन का साधन है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि राहुल गांधी यह भूल रहे हैं कि जो अंग्रेजों ने राहुल गांधी के, जो जिनके साथ राहुल गांधी के परनाना नेहरू की दोस्ती थी, ये ट्रैकमैन, गैंगमैन उनके जमाने में कहलाते थे। और उस समय उन गैंगमैनों को तो मतलब केवल ये कहना चाहिए वो इंसान के रूप में इस्तेमाल नहीं होते थे रेलों में, वे जानवरों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। और यह कहने में अंग्रेजों ने कितने लोगों की जान ली है इस रेल व्यवस्था को बनाने में, इस देश के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बावजूद इसके नाना अंग्रेजों के सबसे विश्वसनीय आदमी थे, पहले प्रधानमंत्री बन गए थे हारने के बाद। विचार करने वाली बात है। उस समय भी ये गैंगमैन के रूप में जाने जाते थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 17 साल नेहरू, 15 साल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी ये गैंगमैन थे। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी ये गैंगमैन थे। नरसिम्हा राव के में भी थे। सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी थे। कुल मिला के 55 साल इनकी जो प्रत्यक्ष रूप से इस देश में सरकार रही उसमें ये गैंगमैन थे। और इन गैंगमैनों की क्या हालत थी, इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। हम सबको इस बात पर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, रेल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के समय में इन दो कैटेगरी के लोगों की क्या हालत थी, जिससे राहुल गांधी की टूल किट का जो झूठ, भ्रम और भ्रामक चीजों का प्रचार किया जा रहा है टूल किटों के द्वारा, उनसे लोग जान सकें। साथियों, यहां हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। उस टाइम ये ट्रैकमैन जो है गैंगमैन कहलाते थे, बंधुआ मजदूरों की हालत में होते थे। इनका कैजुअल लेबर के रूप में इनकी भारतीय रेलों पर भर्ती होती थी और इनके सब्स्टिट्यूट बनने की कहानी बड़ी दर्दनाक है। इन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता था। साथियों, यहां तक कहें कि अमानवीय हालात इन्होंने कभी कभी झेले हैं। ऐसी अनेकों चर्चाएं रेल के इतिहास में भरी पड़ी हुई हैं। जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले रिटायर हुए हैं, वे आज हैं, उनके साथ इस बारे में खुली चर्चा की जानी चाहिए, ताकि इन ट्रैकमैनों की उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हालत थी यह पता लगाया जा सके और चर्चा की जा सके। इनके हाजिरी, वेतन, छुट्टी, इनके टीए, पीएफ, लोन, कोऑपरेटिव लोन, सभी में इनको प्रताड़ना झेलना पड़ती थी, यानी भ्रष्टाचार झेलना पड़ता था। ये बेचारे पास तो क्या लेंगे जब इनकी तनख्वाहें बहुत कम थी। ये परिवार के साथ घूमने नहीं जा पाते थे। कई कर्मचारी तो बिना पास लिए अपने जीवन में रिटायर हो गए। साथियों, इनके क्वार्टर की इतनी दुर्दशा होती थी। जंगलों में बने हुए क्वार्टर अनेकों बार ये जंगली जानवरों के शिकार हो जाया करते थे। साथियों, इनको अच्छे जूते नहीं मिलते थे, अच्छी ड्रेस नहीं मिलती थी। इनकी जो सर्दियों की ड्रेस इन्हें गर्मियों में मिलती थी, गर्मियों की ड्रेस इन्हें सर्दी में मिलती थी। साथियों, ये इनके जो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था ऊपर से चलती है, वही प्रशासन नीचे दिखाई देता है। साथियों, और वैसा ही चरित्र, वैसा ही काम करता हुआ दिखाई देता है।
इनके पिता कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हम लोग जानते हैं, इनके शासनकाल में रेलवे को 5 पैसे ही मिलते थे। इतना सा बजट था इनके शासनकाल में, और उसका क्या दुरुपयोग होता था। इनके कभी प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे। इनके प्रोजेक्टों में कितना भ्रष्टाचार होता था। साथियों, एक छोटी सी बात है, 1991 में भारत की रेलवे ने अमान परिवर्तन का जो गैस कन्वर्जन का काम है अपने हाथ में लिया। उस समय भारतीय रेल और चीन की रेल एक साथ थी। जब भारतीय रेल ने ये शुरुआत की तो आपको मालूम है अभी 2024 तक ये काम निरंतर चला आ रहा है। अभी 2014 के बाद इस काम में तेजी आई और अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। साथियों, आप अंदाजा लगाइए, 24 साल इनके द्वारा संचालित सरकार या सरकारों में ये गैस कन्वर्जन के प्रोजेक्ट पूरे नहीं करा पाए। उस समय एक रेल मंत्री हुआ करते थे सीके जाफर शरीफ, ये बाद में विदेश भाग गए थे अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण। साथियों, उनकी लड़की बेंगलोर के किसी इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी। उसके लिए जो महाप्रबंधक और डीआरएम के लिए जो सैलून इस्तेमाल होता है, उस सैलून से तो वो अपने सहेलियों के साथ पढ़ने जाया करती थी। यह व्यवस्था थी इनके में, और यही व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। देश को कमजोर करना चाहते हैं, व्यक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं। देश में भ्रष्टाचार के द्वारा इस देश के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनमें दीमक लगाना चाहते हैं, राजनीतिक विचारधारा से दीमक लगाना चाहते हैं। साथियों, राहुल गांधी की कुट जो टूल किट है, जो अब तो ये है ट्रैकमैनों के पास अधिकारी, कर्मचारी और सेफ्टी कैटेगरी के लोग जाते हैं, उनसे परेशानियां पूछते हैं, उनकी कार्यस्थल पर उनका समस्या का समाधान करते हैं। साथियों, यह आपको याद होगा कि राहुल गांधी के समय में ट्रैकों की क्या हालत होती थी। ये ट्रैकमैन जो गैंगमैन कहलाते थे, ये काम नहीं कर पाते थे। मानव मल इतना ज्यादा पड़ा रहता था, इतनी बदबू आती थी। उस समय इनके जो निरीक्षक होते थे उन्हें और इनको काम करना पड़ता था। स्टेशनों पर आपने ध्यान दिया होगा, जब ट्रेन अंदर आती थी तो स्टेशनों के ऊपर जो गंदगी और जो मक्खियां होती थी, जो बदबू आती थी, उससे मानव जो है ना, वहां यात्री जो स्टेशन पर खड़े हो ना, उनका मन विचलित हो जाता था। ये लोग भूलना नहीं चाहिए लोगों को। ये कांग्रेस की व्यवस्था थी। कांग्रेस इस देश में कभी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देना चाहती, क्योंकि ये तो विदेशों में घूमने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो हर हफ्ते विदेश जाने की क्षमता रखते हैं, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी पटाया, और कभी यूके, कभी यूएसए। अरे अनेकों देश में इनके शरणगाह बने हुए हैं। इन्होंने जो भारत से लूटा है, वहां अनेक देशों में इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है। इटली में तो इनका क्या क्या होगा अभी जांच के विषय में है। साथियों, ये ट्रैकमैन के बाद ये लोको पायलट की बात कर रहे हैं। उस समय रनिंग रूमों की क्या हालत होती थी, वहां पर क्या काले कृत्य होते थे, उनको क्या सुविधा मिलती थी, किससे छुपा है। अभी भी बहुत सारे ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। कूलरों में पानी नहीं होता था, जो कुक होता था वो दारू पीकर पड़ा होता था, वहां जुआ हो रहे होते थे, वहां काले कृत्य हो रहे होते थे, सुनसान में बने होते थे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरे में बने हुए होते थे, कपड़े खराब होते थे, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी इस्तेमाल होती थी, वो काली पड़ गई होती थी। और आज रनिंग रूम जाकर देख लें, वहां पर एसी लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, कोई अराजक आदमी नहीं जा सकता है, वहां जुआ नहीं खेल सकते, वहां लोगों में अनुशासन पैदा हुआ है। ये सब चीजें ऐसे थोड़ी पैदा हो जाती हैं। तो साथियों, जो अब जो इन ड्राइवरों के लिए जो लोको आ रहे हैं, उनमें एसी लग रहे हैं, उनमें टॉयलेट आ रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं हमारे भारतीय रेल के लोको पायलट बन रही हैं, को लोको पायलट बन रही हैं। कितना विश्वास पैदा हुआ है, कितनी अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई हैं। हम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। यह ऐसे ही संभव नहीं होता है, इसके लिए बड़े अनुशासन की जरूरत होती है। साथियों, तो राहुल गांधी इस देश में जो करना चाह रहे हैं, वह हम सब लोगों को अब समझना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं। राहुल गांधी इस देश से कितनी नफरत करने लगे हैं, इस देश के खिलाफ वो कितनी टूलकिटें लाना चाहते हैं। वे इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आपने 2019 में राफेल की जो टूलकिट लाकर इन्होंने सेना को बदनाम किया था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इनके गाल पर चांटा मारा था। टेक्सास जो जासूसी की जो इन्होंने राख छिड़ा था, उसमें इनको चांटा पड़ा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये देसी कंपनियों को नुकसान करके और जो शॉर्ट सेलिंग करती है विदेशी कंपनी, उसको फायदा देने के लिए इन्होंने कितने नाटक किए हैं अदानी अंबानी के ऊपर।
आप विचार करिए, ऐसे नेता हमारे देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उस तरह से अराजकता फैलाकर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नेहरू की तरह से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आपको याद होगी, पहलवानों की ये टूल किट, वो पहलवान इनकी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए ना। अब समझ में आई ना टूल किट क्या है। मणिपुर की जो ईसाइयों की टूल किट है, जो विदेशों से पैसा आता है मणिपुर में, जो बॉर्डरों से पैसा आता है चीन के, ये चीन के चंदे वाले, ये अमृतपाल की जो खालिस्तानी किट है, वो किस तरह से इस देश को नुकसान किया था। चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर हैं। इन्होंने राजनीतिक अराजकता फैलाने में और अपने साथियों के साथ राजनीतिक अराजकता फैलाने में इन्होंने शर्म तक महसूस नहीं की। तो साथियों, ये रेल में जो जातिवाद का वैमनस्य घोलना चाहते हैं, ये कर्मचारियों के दिमाग में ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, इससे सबको सचेत रहना चाहिए, रेल प्रबंधन को सचेत रहना चाहिए, भारतीय रेल की एजेंसियों को और जो केंद्र की राज्यों की एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही राहुल गांधी है जो हिंदू आतंकवाद की बात करता था, जबकि सबसे ज्यादा इसमें कहने की बात नहीं कि वो अगर इस्लामिक आतंकवाद कह सकते थे तो था, वो पाकिस्तान से था, भारत से था, और हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी की किट है, हिंदू के आतंकवाद की किट इसकी मां फिट कर रही थी। हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी फिट कर रहा था। हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये राहुल गांधी कर रहा था। कम्युनल हार्मोनी बिल इसकी सोनिया गांधी हिंदुओं के खिलाफ ला रही थी ताकि वे बोल भी ना सके। आप विचार कर तो करिए इस विदेशी महिला का। साथियों, यह रेल कोई छोटी मोटी रेल नहीं है, ये 6.5 लाख गांवों से होकर निकलती है, 780 जिलों से होकर निकलती है, 543 संसदीय क्षेत्रों से, 4120 विधानसभा क्षेत्रों से, असेंबली से 5410 तहसीलों से होकर निकलती है, और कम से कम 12 से 12,500 ट्रेन यात्रियों की और 9,500 मालगाड़ी ट्रेन चलाती है। और इस रेल का कर्मचारी मेहनती, पराक्रमी, परिश्रमी, ईमानदार सब कुछ है, मगर उसके बीच में ये इक्का दुक्का जो लोग आ जाते हैं जो इस तरह से भारतीय रेल को बदनाम करते हैं, यह भारतीय रेल की छवि को बिगाड़ते हैं। भारतीय रेल अपने देश की जनता के सुख और दुख में शामिल है। साथियों, वो चाहे बाढ़ हो चाहे सूखा हो, आपदा के हर समय वो खड़ी नजर आती है। कोविड की महामारी में तो उसने एक रिकॉर्ड बना दिया था देश के नागरिकों को सहायता पहुंचाने का। साथियों, भारतीय रेल हमेशा से अपने लोगों की सेवा में तत्पर रही है। हमारे जनरल रावत कहा करते थे कि हमें 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ना होगा, हमारी पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर पर, और आधा युद्ध देश में। भारतीय रेलवे भी उस आधे युद्ध का हिस्सा बन चुकी है। अब आपको ध्यान रखना होगा अग्निवीर योजना कितनी कारगर है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए। राहुल गांधी इसीलिए इसकी बदनामी करते हैं, ये भ्रष्ट परिवारवादी, वंशवादी इसलिए बर्बादी करते हैं। भारतीय रेल बहुत तरक्की से आगे बढ़ रही है। भारतीय रेल के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया में आश्चर्य पैदा कर रहे हैं, किस प्रकार से और निश्चित समय में पूरे हो रहे हैं। जिस तरह से भारतीय रेलों पर काम चल रहा है और बजट मिल रहा है, उस समय तो बजट ही नहीं मिलता था कांग्रेस के समय में, और फ्रीज हो जाया करता था। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये कहते हैं ना, मोदी ने रेल बेच दी और मोदी ने कर्जे में फंसा दिया। जब आदमी अपना खुद का घर और खुद की संपत्तियां, दुकान बनाता है तो कर्ज में फंसता है, मगर जीवन और अपने बच्चों को सुरक्षित करता है। मोदी सरकार इस देश को और इस देश की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जो ताकत दे रही है संगठनों को, जो अपने उससे ईमानदारी से, अपने कर्तव्य परायणता से देश हित में जो बना रही है, यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूर दराज के जो 7 सिस्टर्स हैं वहां तक रेल पहुंचा दी है, और अब तो श्रीनगर और बारामूला तक रेल पहुंचने वाली है। कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। आप लोग इस तरह की जो नकारात्मक राजनीतिक व्यवस्था है इससे सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार साथियों।